दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपको सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं की जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। यह जानकारी विभिन्न ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और विभिन्न कथाओं के आधार पर संग्रहित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की कथा में हम आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान विष्णु जी ने इस प्रकृति में और इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक अवतार लिए। आज की कथा में हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु ने कूर्म अथवा कछुए का स्वरूप धारण किया। उनके अवतार की कथा पवित्र पुराणों में कही गई है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच हमेशा से संघर्ष चलता रहता था। दोनों पक्ष स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, जिस कारण प्रायः दोनों पक्षों में निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। एक बार देवता और राक्षस दोनों ही चमत्कारी अमृत प्राप्त करना चाहते थे और इस अमृत का पान करना चाहते थे। इसीलिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मंथन करने की योजना बनाई। समुद्र मंथन के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी रस्सी और मंथन के केंद्र में एक मजबूत समर्थन चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने मंदरांचल पर्वत को केंद्र के रूप में लिया और रस्सी के रूप में शेषनाग जी को लिया। परंतु समुद्र मंथन के समय यह समस्या आई कि जिस मंदरांचल पर्वत को केंद्र बनाया था, वह समुद्र में डूब सकता था। उसके लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। तब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर भगवान विष्णु से इस समस्या के निदान की विनती की। उनकी बात सुनकर तब भगवान विष्णु ने कुर्म अथवा कछुए का अवतार लिया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए के रूप में अपने शरीर को इतना विशाल और मजबूत बनाया कि वे मंदरांचल पर्वत को उठाने में सक्षम थे। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और इस प्रकार मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डूबने से बचाया और मंथन के दौरान एक स्थिर आधार प्रदान किया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए और अंत में चमत्कारी अमृत कलश प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के इसी अवतार के कारण समुद्र मंथन की प्रक्रिया सफल हुई। यह भगवान विष्णु के कूर्म अवतार अथवा कछुए के अवतार की कथा है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु का यह अवतार धैर्य, स्थिरता और साहस का प्रतीक है। धैर्य से कोई भी कार्य सफल किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में स्थिरता और संतुलन का प्रतीक प्रस्तुत किया। इस कथा से हमें अपने दैनिक जीवन में शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी साहस और परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। समुद्र मंथन एक कठिन कार्य था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सफल बनाने के लिए कूर्म रूप में स्थिरता प्रदान की, जो इस बात का प्रतीक है कि किसी भी चुनौती का सामना करते समय साहस और परिश्रम की आवश्यकता होती है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने जिस कछुए का रूप लिया, वह सृष्टि के संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। कछुआ स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक होता है और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने इस अवतार में समुद्र मंथन के समय संतुलन बनाए रखने का कार्य किया। यह अवतार भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह सृष्टि की रक्षा और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण था।